आप सबको अपने इष्ट देव के समान गुणों से युक्त इस बालक के नामों में उन इष्ट देव के नामों को भी यथेष्ट गिन ही लेना चाहिए। मेरे कहने का आशय है कि तुम्हारे इष्ट के गोविंद, मुकुंद, माधव आदि जितने भी अनंत नाम हैं, वे सब इस श्याम बालक के भी होंगे। बस संक्षेप में यही समझ लो। श्री गर्गाचार्य के ऐसे वचनों को सुनकर श्री ब्रजराज चुपचाप ही बालक के प्रति अभूतपूर्व प्रीति सुख का अनुभव करने लगे। श्री गर्ग मुनि उनसे पुनः बोले, हे ब्रजराज, आपकी इच्छा के अनुसार हम इसी प्रकार बारंबार आकर इन दोनों बालकों के अन्य द्विजाति संस्कारों को भी करते रहेंगे, किंतु कर्ण, वेद एवं चूड़ाकरण नहीं हो सकते, क्योंकि तुम पास में आकर तो देखो, दोनों बालकों के दोनों कानों में सूक्ष्म रूप से एक एक छिद्र विद्यमान है। इतना छोटा छेद तो सूक्ष्म केश के द्वारा भी संभव नहीं हो सकता। अन्नप्राशन संस्कार मात्र आप स्थानिक ब्राह्मणों के द्वारा करा लेना। गायत्री का उपदेश, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, वैद्य अध्ययन पूर्ति पर घर लौटते समय किया जाने वाला संस्कार और विवाह संस्कार स्वयं उद्योग पूर्वक नहीं करना, किंतु समय को जानने वाले एवं महायाज्ञिक हमारे जैसों के द्वारा ही संपन्न होने चाहिए। इतना कहकर श्री गर्ग मुनि क्षण भर के लिए मौन हुए एवं दोनों बाल स्वरूपों को देखते हुए उनका मन श्री कृष्ण बलदेव के वशीभूत हो गया। श्री नंद, यशोदा एवं रोहिणी जी तो दोनों बालकों के स्नेह में भाव विभोर हो रहे थे, लेकिन श्री गर्ग मुनि तनिक आशंकित थे कि हो सकता है ये दोनों बालक मेरे द्विअर्थक बातों को समझ रहे हों। फिर भी नंद बाबा को भली भांति समझाकर श्री कृष्ण बलराम का आलिंगन करके एवं पुनः नंद बाबा की गोद में बालकों को देकर गर्गाचार्य जी किंचित अपने आश्रम को लौटने को हुए। उन्होंने श्री नंद बाबा के बहाने उन दोनों बालकों से भी वापस जाने की आज्ञा ले ली। जाते समय भी श्री नंद बाबा ने उनकी सम्यक प्रकार से वंदना की। विदाई देते समय श्री नंद बाबा ने स्वयं गर्ग मुनि के पीछे पीछे कुछ दूर तक चलकर दोनों बालकों के सहित उनका अभिवादन किया। श्री गर्गाचार्य ने भी गायों और दोनों पुत्रों सहित तुम्हारा मंगल हो एवं अब मैं चल रहा हूँ, ऐसे स्पष्ट आशीष वचन कहे। मार्ग में चलते समय श्री राम कृष्ण की छवि मन में सम्यक प्रकार से स्फुरित हो रही थी। उस स्फूर्ति से उनको यही अनुभव हो रहा था मानो मैं अभी भी महावन गोकुल में ही हूँ। श्री गर्ग मुनि की बात सुनकर नंद बाबा को अतिशय आनंद हुआ। उन्होंने समझा कि मेरे सभी आशाएं और लालसाएं पूरी हो गई हैं। मैं अब कृत्य हो चुका हूँ। श्री नंद बाबा मन ही मन बड़े आनंदित हो गए थे। उन्होंने अपने आप को ही संबोधित करते हुए कहा, मैं निश्चित ही सर्वगुण संपन्न विशिष्ट संतान वाला हूँ। मैंने बहुत समय के बाद सुहृद पुत्र प्राप्त किया है। उस पुत्र के विषय में महात्मा श्री गर्ग मुनि ने भी ऐसा आदेश दिया है कि हे नंद, परिपूर्ण आनंद स्वरूप इस पुत्र रत्न से तुम अपने को मैं आनंद से परिपूर्ण हो गया हूँ ऐसा मानो। उसके पश्चात श्री गोपराज ने दक्षिणा के योग्य सरल उदार चित्त वाले श्री गर्ग मुनि के निमित्त 10,000 गायें और इंद्रगुप्त नामक रत्न वर्ण वाले वर्षाती कीट विशेष के समान वर्ण वाली 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा गोपों द्वारा गुप्त रूप से उनके घर भिजवा दी। साथ ही यह समाचार भी भिजवा दिया कि आप इन सब वस्तुओं को अपनी इच्छा अनुसार व्यक्तिगत, स्वकीय एवं परकीय यज्ञ के उपयोग में ले। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म के 100वें दिन दोनों बालकों का गुप्त रूप से नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। नामकरण के दूसरे दिन सभी ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे, अरे श्री नंद महाराज के बालक 100 दिन से अधिक के तो हो गए हैं, इनका नामकरण नहीं हुआ क्या? किसी गोप ने श्री नंद बाबा से प्रत्यक्ष रूप में ही कह दिया, हे नंदराय जी, आपका बालक 100 दिन का तो हो गया है,
इनका नामकरण नहीं करवाना है क्या? श्री नंद मन ही मन सोच रहे थे कि हम कैसे बताएं कि हमने श्री गर्ग मुनि के द्वारा नामकरण करा लिया है। श्री नंद ने सभी से कहा, हाँ, आज ही नामकरण करते हैं। उन्होंने सेवकों के द्वारा कुल पुरोहित श्री शांडिल्य मुनि को बुलवाया। अब एक बार पुनः सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से दोनों बालकों का महोत्सव के समान के साथ नामकरण का उत्सव किया। गोकुल के ब्राह्मणों ने भी अक्षरशः वैसे की वैसे ही शुद्ध जन्म पत्री बनाई जैसी गर्ग मुनि बना गए थे। श्री नंद मन ही मन सोचने लगे, हमारे गोकुल के पुरोहित भी कम नहीं हैं, बिल्कुल वैसी ही जन्म पत्री बनाई है जैसी गर्ग मुनि बना के गए हैं। साधारण रूप से देखा जाता है कि नामकरण करने वाला पुरोहित नामकरण के द्वारा सबके सामने उस जातक एवं उसके नाम को सुप्रसिद्ध कर देता है, किंतु श्री कृष्ण बलराम के नामकरण में तो यह आश्चर्य हुआ कि नाम रखने वाला श्री गर्ग मुनि ही उस नामकरण के द्वारा विश्व प्रसिद्ध हो गए। श्री कृष्ण बलराम के नामकरण के पश्चात संपूर्ण ब्रज इन्हीं के नामों से गुंजित होने लगे। जब भी कोई ब्रजवासी इनके पास आकर इनका नाम लेता तो ये बड़े ध्यान से कान ऊंचा कर उसे सुनते। जो भी आता उसे प्रेम पूर्वक देखते। यदि कोई बलराम का भी नाम लेता तो इनको ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरा ही नाम लिया है। अपने मुख को चलाते हुए रू रू की मधुर ध्वनि करते एवं आभूषणों के द्वारा झंकार करते। यह सभी बाल लीलाएं ब्रजवासियों को अत्यंत मोहित करने वाली थी। यशोदा माता भी बालकों की चेष्टा एवं बोली का अनुकरण करते हुए रू रू की मधुर ध्वनि करती। इससे इनके बालकों और ब्रजजनों को बड़ा ही सुख मिलता। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।